मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर प्रवक्ता परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा का पेपर, जिसमें 2 पेपर हुए थे। एक जो सबके लिए कॉमन था, सामान्य हिंदी एवं निबंध, और जो दूसरा पेपर था वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, विषय से संबंधित था। जो जिस विषय का अध्यापिका बनने जा रहा है वो उसके विषय संबंधित पेपर था। और यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेक्चरर जीआईसी के लिए प्री एग्ज़ाम के बाद जो क्वालिफाई किए हैं बच्चों का इंटरव्यू न हो करके लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। और इस परीक्षा का परिणाम भी इसी माह के अंत तक आने की, अप्रैल माह के अंत तक आने की पूरी संभावना है। और जो पहला पेपर हुआ था, जो सामान्य हिंदी एवं निबंध का था, वो सबके लिए अनिवार्य था, सभी विषयों के लिए। और लगभग 1400 पोस्ट विज्ञापित की गई 2020 में लेक्चरर जीआईसी की, मेल और फीमेल के अंतर्गत। आप जो मेंस एग्ज़ाम का पहला पेपर हुआ सामान्य हिंदी एवं निबंध का, वो उसके लिए 2 घंटे निर्धारित किया गया था। और इसका अधिकतम अंक जो था, मैक्सिमम अंक 100 था, जिसमें 50 अंक का निबंध था और 50 अंक का सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत ही देख पा रहे हैं, पहला जो प्रश्न है प्रथम खंड, उसमें दिया गया है जो है उद्धरण पैराग्राफ है, और उसी के आधार पर प्रश्न उत्तर पूछे गए थे। और यह पैराग्राफ के लिए जो अंक निर्धारित किया गया था, कुल मिलाकर 20 अंक थे। ये आप देख पा रहे हैं, प्रश्न जो पूछे गए पैराग्राफ पर आधारित वो था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए और गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। और दूसरा जो प्रश्न था, उसमें वाक्यों को शुद्ध करना था, ये 5 अंक का था। जैसे इतनी रात गए आप कहाँ थे, बालक अचानक नींद से जाग उठा। हमारा पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित है। मेरा लक्ष्य विद्या प्राप्ति होगी। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता थी। और अगला जो था, प्रश्न संख्या 3 में एक अंक, कुल मिलाकर 5 अंक थे। और इसमें पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। अर्क का क्या होता है, रस, एक पर्यायवाची। और मार्तंड का क्या होता है पर्यायवाची, सूर्य। आगंतुक का मतलब होता है अतिथि। पय मतलब होता है दूध। पय मीन्स पानी। वृत्ति मतलब होता है पेशा या रोजगार। और प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत ये भी 5 अंक का था। इसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका वाक्य प्रयोग पूछा गया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आ के अंतर्गत 1 और 1 11 होना, अर्थात भाग जाना, अर्थात एकजुट होना, एकता में शक्ति होना। और बा मतलब चांदी का जूता पहनना, अर्थात रिश्वत देना। सा थाली का वैगन, अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति। और दा का बहु निराश में होए न कागा, आदमी का स्वभाव कभी नहीं बदलता। और उसके बाद जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये 5 जो है कुल मिलाकर के लोकोक्ति और मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करना था, और 5 अंक का ये भी था। और उसके बाद 5वां प्रश्न था, जो सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछा गया था। समास का विग्रह कीजिए, समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। लक्ष्य भ्रष्ट, अर्थात लक्ष्य से भ्रष्ट क्या होगा, अपादान तत्पुरुष। और सुमुखी अर्थात सुंदर मुखों वाली, अर्थात क्या होगा,
बहुव्रीहि जलवायु अर्थात जल और वायु द्वंद्व समास, और यथाविधि अर्थात अव्ययीभाव पुरुष अव्ययीभाव समास, और अध्यतो धार कौन सा समास होगा आप बताइए। अगला प्रश्न छठा था, प्रश्नों के उत्तर पूछे गए थे। भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की हों। तो इसका उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने अवधी में रामचरितमानस लिखा है और ब्रज में विनय पत्रिका नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। और अगला प्रश्न था, गधा का तत्सम रूप लिखिए। तो क्या होगा, गृध्र। और श्रृंग का तद्भव रूप पूछा गया तो क्या होगा, सींग होगा। और पयोद का संधि विच्छेद करना था, पयाधन दा विसर्ग संधि। और उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण पूछा गया था, जैसे कि वह नौकर से काम करवाता है। उसके बाद में 7वां जो प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। दुरावस्था का शुद्ध रूप क्या होता है, दुर्वस्था। और बा का जो है साम्यता का क्या होता है, सौम्यता। और चिन्ह में क्या होता है, सा में चा में छोटी की मात्रा, हा में हलंत और उसके बाद ना, चिन्ह सही होता। और पैतृक की जगह पौत्रिक होता है। और अभीष्ट की जगह अभीष्ट। उसके बाद द्वितीय जो खंड था, ये कुल मिलाकर 50 प्रश्न का जो सामान्य हिंदी हो गया। उसके बाद सामान्य द्वितीय खंड में हिंदी निबंध पूछा गया था। और इसमें जो है कुल मिलाकर 6 निबंध के विषय दिए गए थे और इसी में से किसी एक पर निबंध लिखना था। और कुल मिलाकर के इस निबंध को जो शब्दों की सीमा थी 1000 शब्द थी। और इस निबंध का अंक जो निर्धारित किया गया था 50 अंक निर्धारित किया गया था। जो विषय थे हिंदी निबंध के, विज्ञान की सामाजिकता, भूस्खलन कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, चौथा गद्य, जीवन संग्राम की भाषा, पांचवा नागरिक निजता अधिकार, मूल एवं महत्व, छठा आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस प्रकार से ये रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता पुरुष महिला परीक्षा 2020 का मुख्य परीक्षा का पहला पेपर।